गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू एक हिंदू परिवार से था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनका विवाह एक सुंदर और गुणी स्त्री सीता से हुआ था। उनका एक छोटा बेटा गोपाल भी था, जो उनकी खुशी का केंद्र था। रामू एक किसान था, लेकिन रामू गुस्से वाला और गुस्से वाला था। वह मालिक है इस छोटी सी जिंदगी से खुश नहीं होता। वह अपनी पत्नी सीता से झगड़ता था और छोटी छोटी बातों पर उसे डांटता था। सीता एकांतिता एक नेक दिल महिला थीं और अपने पति के सख्त व्यवहार को धैर्य के साथ सहन करती थीं, क्योंकि वह अपने बेटे की खुशी के लिए घर को बनाए रखना चाहती थीं। रामू को अपनी साधारण जिंदगी से बोरियत महसूस होने लगी थी। उन्हें गांव का जीवन बोझ लगने लगा और वे सदैव कुछ नया करना चाहते थे। एक दिन गांव के पास मेला लगा हुआ था। रामू वहां गया और उसकी मुलाकात प्रिया नाम की लड़की से हुई, जो शहर की रहने वाली थी। प्रिया की बातें रामू को सपनों की दुनिया में ले गईं। वह उसे शहर की चमक दमक और आजादी की अवधारणा दिखाने लगी। रामू, जो पहले से ही अपने जीवन से नाखुश था, प्रिया की बातों में आ गया। घर आने के बाद रामू का व्यवहार और खराब हो गया। वह सीता से बहुत क्रोधित हो गया और उन्हें तुच्छ समझने लगा। वह अक्सर कहता था, आपका स्वागत है, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सीता का दिल टूट गया होगा, लेकिन उन्होंने गोपाल के लिए सब कुछ सहा। प्रिया का प्रभाव रामू प्रिया के साथ अधिक समय बिताने लगता है और घरेलू मामलों से उदासीन हो जाता है। सीता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन एक बहस के बाद रामू ने अपने परिवार को छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। पारिवारिक स्थिति रामू के जाने के बाद सीता का जीवन और भी कठिन हो जाता है। वह अपने बेटे गोपाल की देखभाल के लिए दिन रात मेहनत करती थी। गांव वाले उसे ताने मारते थे और रामू के माता पिता को भी शर्मिंदा होना पड़ता था। रामू के माता पिता का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और जल्द ही उनका निधन हो गया। शहर पहुंचकर रामू ने देखा कि प्रिया का रवैया बदल गया है। उसे अब रामू में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जल्द ही उसने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया। रामू अकेला और असहाय रह गया। उसे पछतावा होने लगा कि उसने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। वापस उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और सीता अपने घर चली गई थी। गांव वालों ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया और उससे बात करना बंद कर दिया। पाठ और रामू ने अपना शेष जीवन मंदिर सेवा में बिताया। वह प्रतिदिन ईश्वर से क्षमा मांगता था और अपने किए पर पश्चाताप करता था, लेकिन वह अपनी पत्नी, बेटे और माता पिता का प्यार दोबारा हासिल नहीं कर सके। कहानी का संदेश: रिश्ते और जिम्मेदारियां जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। अस्थायी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि के बावजूद मानवीय रिश्ते और जिम्मेदारियां सर्वोपरि हैं। अस्थायी इच्छाओं के पीछे भागना सदैव हानिकारक सिद्ध होता है। जीवन में शांति और खुशी परिवार और प्रियजनों के साथ रहने में है।